हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉगरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, है ना। और हमने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा था कि कैसे इक्वेशंस सॉल्व होता है ना। तो यहाँ पे हम लॉग की कुछ और प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो इसमें बस हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज करना होता है वो एक बार हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, इसमें पहली और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने पहले देखा था, इक्वालिटी वाला, है ना। तो इक्वालिटी रूल इसमें क्या बोल रहा था कि अगर हमारे पास, हमने मैक्सिमम टाइम पे यही सॉल्व किया था कि अगर log x बेस a है और log y बेस a है ना। तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों लॉग का बेस क्या है, सेम है, और लॉग के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ वो कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है ना। तो अगर ये सिचुएशन हो तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू y के इक्वल होगी, है ना। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी के बेसिस पे हमने लॉग के इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा है ना। तो इसी के बेसिस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर दोनों तरफ लॉग है तो हम इक्वेशन को इजीली कंपेयर कर सकते थे, है ना। तो ये इक्वालिटी रूल था। इसके अलावा भी हमने कुछ और टाइप्स के रूल देखे थे, जिसका हमने एक का प्रूफ भी देखा था, है ना, और बाकी सबका प्रूफ भी उसी के तरह है, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट रूल। अगर हमारे पास कोई दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है m इंटू एम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m बेस a प्लस log n बेस a, है ना। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो अगर टर्म्स प्रोडक्ट में है तो वो किस में चेंज हो जा रहा है, एडिशन में, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। दूसरा हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि अगर डिवीजन के टर्म में हो तो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, है ना। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, कोशेंट रूल, ठीक है। तो ये हमारे पास कोशेंट रूल हो गया, ठीक है। वैसे ही प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड टाइप का भी देखा था, जिसका हमने यूज किया था इक्वेशन सॉल्व करने में, जब हमारे पास किसके टर्म्स में हो, पावर के टर्म्स में हो। तो ये पावर कहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, कहाँ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं, पावर रूल। तो ये तीनों टाइप का रूल आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पावर रूल, और इक्वालिटी रूल हमने यूज किया है इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। वैसे ही यहां पे पावर किस में था, नंबर के टर्म्स में था। अगर पावर बेस में होगा तो क्या होगा, तो मान लो a बेस है और इसकी पावर में कोई q है ना, और यहाँ पे नंबर में m लिखा हुआ है। तो ये q कहाँ पे आ जाता है, डिनोमिनेटर में बाहर में आ जाता है। तो ये 1/q log am हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अगर बेस पे कुछ और पावर हो तो वो जब बाहर निकलेगा तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, जब नंबर के पावर में हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली ऊपर में आ जाता है ना। इसके नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारा कुछ इस टाइप का टर्म बनेगा, a टू द पावर q और m टू द पावर p, है ना। तो p कहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल से p बाहर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और सेकेंड वाले से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे, है ना। तो ये तीनों पावर रूल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा पावर रूल में ही काउंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और रूल होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास a बेस b है ना, b बेस a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b बाय log a। और यहाँ पे जो b बेस है, ये बेस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक बेस c ले लिया, ठीक है।
तो ये बेस चूज करना आपके ऊपर है कि आप इस बेस की वैल्यू क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन करने में आपको काफी इजी होगा। और अगर हम इंडिसेस और लॉग दोनों को कंबाइन कर दें तो ये देखो एक रूल इस टाइप का होगा, a टू द पावर लॉग c बेस b, है ना। तो यहां पे हम ये a की पावर में टर्म है और पावर का टर्म क्या है, लॉग वाला पार्ट ही है। तो यहां पे हम c और a को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, c लॉग a बेस b, है ना। तो यहां पे देखो ये वाला b सेम है, बस इन दोनों को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। प्रूफ इजी है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये बेस और ये दोनों अगर सेम हो जाए, है ना, और a log c बेस है ना, तो एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस अगर दोनों सेम हो जाता है तो सेम ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो इस दोनों को हम इंटरचेंज कर पाएंगे, है ना। और ये इंटरचेंज कर दोगे तो log a बेस a आ जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, log a टू दी c, है ना। ये c नीचे आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, और ये a था तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, c के, है ना। तो a log a बेस c की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल होगी, c के इक्वल, है ना। तो अगर बेस लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस और ये इंडिसेस का बेस दोनों सेम हो तो डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाती है हमें। क्लियर है। इसी का एक स्पेशल केस है e के टर्म्स में, तो e log e बेस x। क्लियर है। और आपको याद होगा कि हमने यहां पे ये भी किया था कि log e को हम क्या लिख पाते हैं, ln, है कि नहीं। तो ln लिखा हुआ है तो ये मतलब क्या है, और ये देखो ये log और ये log का बेस और इसका बेस दोनों सेम है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, डायरेक्टली x के इक्वल लिख पाएंगे, है ना। तो ये इसका एक स्पेशल केस है e के टर्म्स में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना। और ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि log x अगर बेस कुछ भी डिफाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम बेस क्या लेते हैं, x लेते हैं। और अगर कहीं पे ln x लिखा हुआ है तो ln x किसके इक्वल होता है, log ही है, बस स्पेशल काइंड ऑफ है। बेस कितना होगा यहाँ पे, e होगा। तो ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। तो ये इतने सारे रूल्स हैं हमारे पास, इस रूल्स के बेसिस पे लॉग के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें आपने एक दो पॉइंट और आपने देखा होगा कि जैसे अगर मान लो हमारे पास बेस और नंबर दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और बेस कुछ भी हो, नंबर अगर 1 होता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये दो स्पेशल काइंड ऑफ था जो कि हम इजिली देख सकते हैं और इसको हमने पहले यूज भी किया था, है ना। तो बस ये आप ध्यान रखना, बाकी आप इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमें लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, है ना। तो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, log 2 log x माइनस 3 log y प्लस 4 log z, है ना। तो ये हमें एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है और काफी लेंदी एक्सप्रेशन है। हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई टू सिंगल टर्म, है ना। तो हमें सिंगल टर्म में ब्रेक करना आना चाहिए। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो हम डायरेक्टली लॉग के टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब में क्या है, अलग अलग टर्म है। सबका बेस कितना होगा, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं, तो हम 10 यूज कर लेंगे, ठीक ना। अब देखो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना होगा, पहले इस
कोफिशिएंट को पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो इस कोफिशिएंट को हम पावर रूल से इसके ऊपर लेके जा सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब भी लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 4 ऊपर चला गया। अब देखो ये दोनों माइनस में है, तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो डिवीजन कोशेंट रूल से ये दोनों टर्म किस में आ जाएगा, डिवीजन में। याद होगा आपको, जस्ट अभी हमने यूज किया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये प्लस में है, तो अगर दो लॉग का टर्म प्लस में होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर जेड की पावर 4 बाय वाई क्यूब, है ना। तो देखो इतने लंबे एक्सप्रेशन को हमने कंबाइन करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ब्रेक किया। वैसे ही अगर हमें इसे एक्सपेंड करना होता है ना, और लॉग की प्रॉपर्टी लिख के हमें इसके क्वेश्चंस को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है अलग अलग टर्म में। तो कैसे करेंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास ये टर्म दिया हुआ है, लॉग 2 बेस एक्स वाई स्क्वायर बाय जेड, मान लो ये टर्म है और हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी। तो देखो यहां पे बेस 2 है, तो सबसे पहले इसको हमने पावर के टर्म में लिखा, है ना। तो ये पावर कहां पे चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर बाय जेड। अब देखो ये कंप्लीट टर्म और ये कंप्लीट टर्म किस में है, डिवीजन में। तो डिवीजन में है तो इसको हम लॉग लगा के माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर वाई माइनस हाफ को कॉमन ले लिया, लॉग जेड, है ना। और ये दोनों देखो आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है। तो इसमें हम फिर से लॉग यूज करके इसको हम एडिशन में ला सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर माइनस लॉग जेड, है ना। और ये 2 को हम मल्टीप्लिकेशन में भी ला सकते हैं। तो प्लस 2 लॉग वाई माइनस लॉग जेड, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एक अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, है ना। और अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, है ना। तो हमें ये दोनों मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। कभी हमें शॉर्ट फॉर्म की जरूरत होगी, कभी हमें लॉन्ग फॉर्म की जरूरत होगी, है ना। तो जिस फॉर्मेट में जो जरूरत होगा हम उसे यूज कर लेंगे। क्लियर है ना। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, आप उसको ट्राई करना खुद से। इसी में से किसी एक, या तो उसे सिंप्लीफाई करना होगा, सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो एक बार हम प्रॉपर्टीज साथ में ध्यान हो जाए कि कौन सा प्रॉपर्टी कहां पे यूज होता है और कैसे यूज होता है ना। तो ये सब एक्सरसाइज बस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, आप एक बार प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लो। ये सारे जितने भी लॉग की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये सब आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू करते करते आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि ये सब कैसे सॉल्व हो रहा है। क्लियर है ना। तो ये सब अभी के लिए आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस इतने कर लोगे कि ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, क्योंकि यही सब चीज फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा, है ना, और मैथ्स में तो हम कर ही रहे हैं। तो ये सब चीजें आप एक बार देख लो। कुछ क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं, आप उसको ट्राई करना, और फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, है ना। और असाइनमेंट के थ्रू आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, आप घर पे ट्राई करना उसको, ठीक है ना। तो ये होमवर्क के लिए आप कुछ क्वेश्चंस लिख लो। फर्स्ट है हमें इसे हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log x, log y एंड log z। यानी हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। सिंपली कहने का मतलब है कि इन सारे log x, log y, log z के टर्म में इसे हमें एक्सपेंड करके लिखना है।
है ना। सिंपली आप प्रॉपर्टी यूज करो, जहां पे प्रोडक्ट में होगा वहां पे प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जहां पे बेस मेंशन नहीं है वहां पे बेस हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अगर किसी पॉइंट पे बेस मेंशन होगा तो वहां पे हम बेस के टर्म में लिखेंगे, है ना। आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करो, बस सिंपल प्रॉपर्टी का यूज है। आप प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज करना सीख जाओगे, है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चन से एक बार ट्राई करो खुद से, है ना। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसको एक बार लिख लो कॉपी पे, है ना, और उसको देख देख के करो, लेकिन एटलीस्ट खुद से ट्राई करो कि ये सब क्वेश्चन आप कर पाओ, है ना। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि ये सब कैसे सॉल्व हो रहा है। x³ y² बाय z⁴ 7th log x रूट ऑफ x/x, ठीक है। log ऑफ x रूट z डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x/y², है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करना। एक और लिख लेते हैं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि इसे सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ क्वेश्चंस इसको देख लेते हैं, है ना। जब तक लॉग बेस सेम हो तभी ये सब प्रॉपर्टी यूज होती है ना। अलग अलग बेस पे हम ये प्रॉपर्टीज वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो उन सब चीज का ध्यान रखना। अगर बेस अलग हो तो पहले प्रॉपर्टी यूज करके बेस को सेम बनाओ और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, आप खुद से एक बार ट्राई करना कि ये सब कैसे सॉल्व होगा। log 8x² बाई y प्लस log बेस में 100 है, यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो बेस 10 है, 2xy log बेस 3 9xy² माइनस log 3 27xy 6 log 4xy³ माइनस log 4xy, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार और देखो कि इसमें आप ये सब क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन एटलीस्ट आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चंस समझ में आने चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है और क्या होता है ना। इसी क्वेश्चंस के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस को और लॉगरिदमिक इक्वेशंस को और अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। क्योंकि यही सब क्वेश्चन होगा और यहाँ पे इक्वेशन में इक्वल टू समथिंग होगा, है ना। तो हमें इस टर्म को कैसे उस इक्वेशन के इक्वल करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो सब चीजें हमें सीखना है ना। तो सब कुछ आपका यही सब चीजें वहां पे भी रिपीट होगा। तो कभी हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, कभी हमें इसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। तो वो जिस हिसाब से जो आएगा वहां पे उससे डील करेंगे, ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।